Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you? I hope all are fit and fine. Students, today we are going to discuss our topic respiration in other animal and plants. Students, हमने लास्ट वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम्स इन ह्यूमंस के बारे में डिटेल से स्टडी कर ली थी. आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स में किस प्रकार से रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है. ठीक है, देखो फर्स्ट पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन अदर एनिमल्स. आज की जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, उनमें रेस्पिरेशन प्रोसेस किस प्रकार से होता है. देखो, द बेसिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन सिमिलर इन ऑल लिविंग बीइंग एंड रिजल्ट द रिलीज ऑफ एनर्जी. जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, सब में क्या होता है, सेम होता है, और सब में क्या होती है, रिलीज ऑफ एनर्जी. एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है. समझ में आ गया. इसके बाद देखो, हाउएवर इन सम एनिमल्स दीज आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन दैट हेल्प इन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनमें रेस्पिरेशन के लिए विशेष प्रकार के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रीथिंग के लिए एंड रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए एंड श्वास लेने के लिए विशेष प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं. समझ में आ गया. इसके बाद देखो, रेस्पिरेशन थ्रू आउट एयर होल्स. एयर होल्स के द्वारा किस प्रकार से रेस्पिरेशन करते हैं एनिमल्स. देखो, इंसेक्ट लाइक कॉकरोच एंड बी हैव स्पेशल एयर होल्स एंड देयर बॉडी सरफेस कोल्ड स्पाइरकल्स. जो इंसेक्ट, जो कीड़े होते हैं, उनमें जैसे कॉकरोच एंड बी हैव स्पेशल एयर होल्स, उनमें विशेष प्रकार के एयर होल्स पाए जाते हैं. ठीक है, एंड देयर द बॉडी सरफेस कोल्ड स्पाइरकल्स. उसमें विशेष प्रकार की जो स्पाइरकल्स पाए जाते हैं, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए. ऑल एयर एंट्रीज थ्रू दीज एयर होल्स ऑन द बॉडी एंड फाइनली रीच द ट्रेकिया. जो एनिमल्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन, जो एयर रेस्पिरेशंस होती है वो किससे जाती है, होल्स के द्वारा, एयर होल्स के द्वारा हम एनिमल श्वास लेते हैं और फाइनली रीच द ट्रेकिया, और फिर बाद में लास्ट में किस तक जाती हैं, ट्रेकिया तक. द स्मॉल ब्रांचेज ऑफ ट्रेकिया आर कॉल्ड ट्रेकोल्स. ठीक है, जो छोटी छोटी ब्रांच होती हैं ट्रेकिया की, उसको हम बोलते हैं ट्रेकोल्स. समझ में आ गया. उसके बाद देखो, ट्रेकियाज हेल्प इन सर्कुलेटिंग द ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी. जो ट्रेकिया होते हैं एनिमल्स में, वो क्या करते हैं, हेल्प इन सर्कुलेटिंग. सर्कुलेटर का मतलब होता है संचरण, कि जो ब्लड होता है उसका संचरण करना या ऑक्सीजन का संचरण करना. तो द ट्रेकियाज हेल्प इन द सर्कुलेटिंग द ऑक्सीजन. जो ट्रेकिया होते हैं एनिमल्स में, वो किस में हेल्प करते हैं, सर्कुलेशन में. ठीक है, संचरण में, ऑक्सीजन संचरण में थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी के थ्रू आउट. समझ में आ गया है कि आपको पता होना चाहिए कि एनिमल्स में जो ऑक्सीजन है उसका सेवन किस के द्वारा किया जाता है, ट्रेकिया की हेल्प से हम बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन को सर्कुलेट कर सकते हैं. द ऑक्सीजन इन द एयर डिफ्यूज इनटू द टिश्यू एंड अल्टीमेटली एब्जॉर्ब बाय द सेल्स. जो ऑक्सीजन होती हैं एयर डिफ्यूज इनटू द टिश्यू, जो उत्तक पाए जाते हैं बॉडी के अंदर, एंड अल्टीमेटली एब्जॉर्ब बाय द, जो बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार की जो सेल्स होती है वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती है उस ऑक्सीजन को. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है अम्बीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम एंड स्पायरोगायरा. इसके बाद देखो, रेस्पिरेशन थ्रू आउट मूव स्किन. जो नम त्वचा है उसके द्वारा किस प्रकार से रेस्पिरेशन करते हैं. कुछ एनिमल्स है जो अपनी स्किन के द्वारा भी रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं. देखो, अर्थवॉर्म रिलीज रेस्पायरेट थ्रू स्किन. जो अर्थवॉर्म होता है, केचुआ होता है, वो किसके द्वारा रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट करता है, स्किन, अपनी जो स्किन होती है, जो अपनी त्वचा होती है, उसके द्वारा रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट करता है. अर्थवॉर्म डू नॉट पोजेस स्पेशल ऑर्गन ऑफ फॉर रेस्पिरेशन. जो अर्थवॉर्म है, जो केचुआ है, उसमें कोई विशेष प्रकार का ऑर्गन्स नहीं पाया जाता है रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए कोई विशेष प्रकार का अंग नहीं पाया जाता है, क्योंकि वो स्किन के द्वारा ही रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट करता है. समझ में आ गए. तो आपको पता होना चाहिए जो अर्थवॉर्म है वो किसके द्वारा रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट करता है, स्किन के द्वारा अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट करता है. उसमें कोई स्पेशल प्रकार का ऑर्गन्स नहीं पाया जाता. समझ में आ गया. इसके बाद देखो, दे ऑलवेज सीक्रेट सिल्मी सिक्रेशन ऑन द स्किन.
जो केचुआ होता है वो अपनी स्किन के द्वारा कुछ सिक्रेशन करता है, स्रावित करता है, बिल्कुल सोमी प्रकार का, जो बिल्कुल सॉफ्ट प्रकार का एक जो स्राव होता है उसको सिक्रेट करता है इन द स्किन विच कीप इट मॉइस्ट, ठीक है, जो नम रखता है। आल्सो द स्किन इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड कैपिलर्स, जो उसमें जो रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं उसमें सर्कुलेट करता है। समझ में आ गई। जो अर्थवॉर्म है, जो केचुआ है, वो स्किन के द्वारा ही रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट करता है और जो उसकी जो स्किन होती है उसमें विशेष प्रकार का एक सिक्रेशन होता है। समझ में आ गया। देखो, एज द अर्थवॉर्म कैन नॉट ब्रीथ इन द वाटर लोगेट कंडीशंस, दे कैन आउट द सोयल ड्यूरिंग द रेनी सीजन टू ऑब्टेन ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन। जो अर्थवॉर्म होता है, जो केचुआ होता है, वो वाटर में रेस्पिरेशन नहीं करता। वो क्या होता है, अधिकतर बरसात के दिनों में क्या होता है, पानी इकट्ठा होने पर विभिन्न प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो निकल आते हैं। तो क्या करता है, सोयल ड्यूरिंग रेनी सीजन्स, बरसात के दिनों में मिट्टी में से जो विभिन्न प्रकार की जो सूक्ष्म जीव पनप जाते हैं, उन्हीं वहाँ से ही ऑब्टेन ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन, वहीं से ऑक्सीजन लेता है और रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट करता है। तो समझ में आ गया कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें हम एयर होल्स के द्वारा, मॉइस्ट स्किन के द्वारा भी रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला पॉइंट हमारा रेस्पिरेशन थ्रू आउट गिल्स। जो मछली होती है उनमें गिल्स के द्वारा हम रेस्पिरेशन प्रोसेस किस प्रकार से कंप्लीट करवाते हैं। जो क्या होती है, जो मछली होती है वो किस में पाई जाती है, वाटर में पाई जाती है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो एक्वेटिक प्रकार का जो होता है, ठीक है, उसमें जो फिश होती है उसमें अपने गिल्स गल्फ के द्वारा रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट करती हैं। अगला पॉइंट है अपना रेस्पिरेशन थ्रू आउट गिल्स। हमने हेयर होल्स के द्वारा रेस्पिरेशन, मॉइस्ट स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन पढ़ लिया था कि कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिसके में स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। तो अर्थवॉर्म था जिसमें स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब पढ़ेंगे गिल्स। जो फिश होते हैं उसमें गिल्स के द्वारा क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। देखो, फिश आर द एक्वेटिक वर्टिब्रेट विच रेस्पायर थ्रू आउट स्ट्रक्चर कॉल्ड ए गिल्स। जो फिश होती है वो क्या है, एक प्रकार की एक्वेटिक वर्टिब्रेट जलीय मछली है, ठीक है, विच रेस्पायर्स थ्रू स्ट्रक्चर्स, उसमें रेस्पिरेशन के लिए विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, गिल्स, ठीक है, आर कोल्ड गिल्स। दिस इज कोल्ड ब्रोंचिकल रेस्पिरेशन, जिसको हम ब्रोंचिकल रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। गिल्स आर द प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड एंड सप्लाइड बाय रिच ब्लड वेसल्स। जो गिल्स होती हैं प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, जो फिश का जो हेड होता है उसके आइदर साइड में पाई जाती है एंड सप्लाइड बाय रिच ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो रक्त केशिकाएं होती हैं उसमें ब्लड सर्कुलेट करती है। एंड फिश ऑब्टेन ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। जो फिश होती है वो ऑक्सीजन डिजोल्व करती है वाटर के अंदर। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैस, जो रेस्पिरेशन के दौरान गैसों का एक्सचेंज करते हैं उसके दौरान फिश अपनी ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व करती है। टेक प्लेस इन गिल्स ऑफ फिश सप्लाइड बाय न्यूमेरिकस ब्लड वेसल्स। They accept O2 into the body and expel out CO2। रेस्पिरेशन के दौरान एनिमल्स में क्या होता था कि O2 को क्या लेते थे, अंदर लेते थे और CO2 को बाहर छोड़ते थे। CO2 को बाहर क्यों छोड़ते थे, क्योंकि CO2 क्या है, एक विशेष प्रकार की विषैली गैस होती है जो हमारे लिए हानिकारक है, एनिमल्स के लिए भी हानिकारक है। समझ में आ गया। तो दे एक्सेप्ट O2 को अंदर लेती है एंड बॉडी एक्सपेल आउट CO2 को बाहर निकालती है फिश भी रेस्पिरेशन के दौरान। और रेस्पिरेशन फिश में रेस्पिरेशन के लिए विशेष प्रकार का ऑर्गन्स पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं गिल्स गलफड़ा, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट में रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है। हमने एनिमल्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस देख लिया है कि एनिमल्स में 3 प्रकार से या 4 प्रकार से हम रेस्पिरेशन प्रोसेस करवा सकते हैं, हेयर होल्स के द्वारा, स्किन के द्वारा, इसके अलावा फिश में गिल्स के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस किस प्रकार से होता है। प्लांट्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस एनिमल से थोड़ा डिफरेंट होता है। देखो,
द रेट ऑफ रेस्पायरेशन इन प्लांट इन मच लोअर देन इन एनिमल्स। जो रेट होती है रेस्पायरेशन की वो लोअर होती है मोर देन, ठीक है, लोअर होती है किसकी देन, एनिमल्स के थ्रू, मतलब हम देखते हैं तो एनिमल्स से कम होती है किसमें, प्लांट्स में रेस्पायरेशन की जो रेट होती है वो प्लांट्स में कम होती है एनिमल्स की बजाय, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेज आर एक्सचेंज ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड लीव्स आर वेल इक्विपाइड फॉर डैट। जो लार्ज अमाउंट में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, गैस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो किस प्रोसेस द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा, प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है प्लांट में रेस्पायरेशन के लिए, ठीक है। एंड लिव्स आर वेल एक्यूपाइड, और जो लिप्स होती है प्लांट्स की वो इसमें इक्वल होती है, उसको हम, ठीक है। हेंस प्लांट डू नॉट हैव ए स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। प्लांट्स में भी कोई विशेष प्रकार का ऑर्गन्स नहीं पाया जाता है रेस्पायरेशन के लिए, तो हम बोल सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं डू नॉट हैव ए स्पेशल ऑर्गन्स इन द रेस्पायरेशन प्रोसेस, की रेस्पायरेशन प्रोसेस के लिए प्लांट्स कोई विशेष प्रकार का ऑर्गन्स नहीं रखता, ठीक है। स्टोमेटा सर्व द ओपनिंग थ्रू आउट विच एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस इन प्लांट्स। जो स्टोमेटा होते हैं जिसको हम बोलते हैं वात रंध्र, इन रंध्रों के द्वारा ही प्लांट्स में क्या होता है, रेस्पायरेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो हम बोलते हैं कि प्लांट्स में रेस्पायरेशन के लिए प्लांट्स का कौन सा पार्ट सफिशिएंट है, मतलब हम लेते हैं तो है स्टोमेटा, जिसको हम बोलते हैं वात रंध्र, इसके द्वारा ही हम रेस्पायरेशन प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं। तो देखो स्टोमेटा सर्व इज द ओपनिंग थ्रू आउट विच एक्सचेंज ऑफ गैसों का आदान प्रदान इसी स्टोमेटा के द्वारा करवाते हैं और रेस्पायरेशन प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो रेस्पायरेशन, और आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें रेस्पायरेशन में क्या होता है, ह्यूमंस जो एनिमल्स होते हैं उनमें तो हम रेस्पायरेशन के दौरान O2 को क्या लेते थे, अंदर लेते थे और CO2 को बाहर छोड़ते थे, जबकि प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में CO2 को अंदर लेते हैं और O2 को बाहर छोड़ते हैं। तभी हम बोलते हैं कि रात्रि के समय हमें पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात के समय जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो एक विशेष प्रकार की विषैली गैस होती है। उस गैस के कारण सफोकेशन होता है, घुटन महसूस होती है, जिसके कारण हमें रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। समझ में आ गया? बिल्कुल अपोजिट है, मतलब अलग है कि प्लांट्स में रेस्पायरेशन के दौरान हम CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते, जबकि एनिमल्स में O2 को लेते थे और CO2 को छोड़ते थे। समझ में आ गया? इसके बाद देखो रेस्पायरेशन, द कंप्लीट कम्बशन ऑफ ग्लूकोज इल्ड एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। कंप्लीट कम्बशन मतलब होता है दहन। ग्लूकोज का हम कंप्लीट दहन करवाते हैं तो क्या मिलता है हमें, देखो इल्ड एनर्जी, पर्याप्त मात्रा में हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पायरेशन गिवन आउट द हीट एंड CO2। तो हम ग्लूकोज का जब कॉम्बिशन करवाते हैं, दहन करवाते हैं, तो हमें क्या क्या मिलता है, मतलब एनर्जी, इल्ड ऑफ एनर्जी की मात्रा मिलती है। इसके अलावा CO2 और H2 जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज का, वो क्या बनता है, CO2 और H2 प्रोडक्ट ऑफ रेस्पायरेशन, जो किस में काम आता है, रेस्पायरेशन में, ठीक है। प्लांट्स किस प्रकार से रेस्पायरेशन प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं। देखो प्लांट्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, वातरंध्र प्रेजेंट होते हैं, जिसके द्वारा भी वो क्या करते हैं, रेस्पायरेशन प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं। इसके अलावा प्लांट्स में क्या होते हैं, लेंटिकल्स मतलब होते हैं वातरंग, जो क्या करवाते हैं, रेस्पायरेशन प्रोसेस में कंप्लीट करवाते हैं। इसके अलावा रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, जिसके द्वारा भी हम रेस्पायरेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो समझ में आ गया कि प्लांट्स और एनिमल्स में तो अलग अलग एनिमल्स में विशेष प्रकार के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिसके द्वारा हम रेस्पायरेशन प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं। इसी प्रकार प्लांट्स में हम स्टोमेटा, वातरंग द्वारा, वेंट्रिकल, ठीक है, हेरोल्स के द्वारा भी रेस्पायरेशन प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।